जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं अलंकार का दूसरा पार्ट, जो कि एक पार्ट आपको यमक अलंकार तक आपको बताया गया था। उसके आगे हम अनुप्रास अलंकार के भेद में पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। तो एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग चिपका हुआ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो नोट है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो उदाहरण हम देखते हैं, अर्थात एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकला, अनेक अर्थ चिपका हुआ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो उदाहरण है, चिर जिये जोरी जुरे क्यों न रहे स्नेह गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो उदाहरण है आपका, चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट में यह वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृष भानुजा और वृष भानुजा के अर्थ में क्या क्या बताया गया, हलधर के अर्थ में क्या बताया गया। यहाँ वृषभानुजा के अर्थ है वृषभानुजा की पुत्री राधा और वृषभ की अनुजा गाय। वृषभ की अनुजा क्या है? गाय। तो वृषभ की अनुजा गाय के बारे में बताया गया है। तो वृषभ की अनुजा गाय। और हलधर के अर्थ में बलराम, हल को धारण करने वाला बैल। तो यहाँ पर हलधर के अर्थ में बलराम को बताया गया, जो हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। ठीक। तो अगला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारौ ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर एक शब्द है सुबिरन। क्या शब्द है? सुबिरन। सुबिरन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। एक कवि खोज रहा है, एक व्यभिचारी खोज रहा है, और एक कौन खोज रहा है? चोर। तो सुबिरन का अर्थ कवि के रूप में, व्यभिचारी के रूप में और चोर के रूप में। सुबिरन, सुबिरन सुंदर शब्द, सुबिरन के कवि के रूप में सुंदर शब्द, और व्यभिचारी के रूप में, व्यभिचारी के रूप में सुंदर रंग, और चोर के रूप में सुबिरन का अर्थ होता है सोना। चोर के अर्थ में सुबिरन का अर्थ क्या होता है? सोना। अगला उदाहरण देखते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी के अर्थ तीन अर्थों में बताया गया। एक तो मोती के अर्थ में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। एक तो मोती के अर्थ में, एक मानुष के अर्थ में, और एक चून में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मोती के अर्थ में, मानुष के अर्थ में और चून के अर्थ में। पानी का तीन अर्थ, मोती, मानुष, चून। तो यहाँ पानी का अर्थ होता है मान सम्मान, एक तो होता है मान सम्मान, और एक पानी का अर्थ होता है चमक, और एक पानी का अर्थ होता है जल। तो अगर पानी जब मोती पे पड़ेगा तो मोती का चमक कुछ बदल जाता है, और पानी मनुष्य का अगर करेक्टर चला गया, ठीक, तो यह पानी मान सम्मान की बात होती है। और एक चून, चून, चून माने होता है आटा, आटे में अगर पानी डालेंगे तो आटे का रूप बदल जाएगा। अर्थात पानी का अर्थ मोती, मानुष, चून के अर्थ में देखा गया। अगला उदाहरण, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होय। तो जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होय। तो बारे, बारे के अर्थ में बताया गया, एक तो जलना और एक होता है बचपन। तो एक होता है जलना, एक होता है बचपन, और बढ़े, बड़ा, एक होता है बड़ा और एक होता है बुझना। बढ़े का मतलब अंधेरा हो, बड़ा होना और बुझना। यहाँ पर बारे का अर्थ कई अर्थों में चिपका हुआ है। ठीक। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये आपके यूपीपी 2016 में प्रश्न बना था। यहाँ पर घनीभूत शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। यहाँ पर घनीभूत शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। तो पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय इकट्ठी पीड़ा, और दूसरा बादल के रूप में घनी, घनी भूत पीड़ा
पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दीन में आंसू बनकर वह आस बरसने आई, आज बरसने आई। तो यहाँ पर अलंकार पूछा जाए तो ये श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो कहने वाले इसको अनेक अर्थों में भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, लोग जोड़कर ए ताड़न के अधिकारी बोलते हैं, ऐसा गलत है, लेकिन शुद्ध शुद्ध यही होता है कि स्पष्टीकरण, ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ ढोल को कसना होता है। ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, तो यहाँ पर ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ क्या हुआ, ताड़ना। ताड़ना का अर्थ होता है कसना, और गंवार के अर्थ में, अगर गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है समझाना, समझना। ठीक, शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है डांटना, और पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है मारना। तो इस तरह से हमने देखा ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ ढोल का अर्थ कई अर्थ में चिपका हुआ है। ताड़ना की ताड़ना माने गंवार के अर्थ में, शूद्र के अर्थ में और पशु के अर्थ में ताड़ना शब्द का अर्थ निकल रहा है इस तरह से। ठीक, तो अगला नेक्स्ट उदाहरण है, आप सभी वीडियो को जरूर पूरा देखिए, एक एक उदाहरण आपको श्लेष अलंकार से, हर एक अलंकार के उदाहरणों को मैंने अच्छे से आपको लिख कर एक जगह नोट्स बनाया है, इनको ही आप बार बार पढ़िए और समझिए, आपका पेपर में एकदम बिल्कुल इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट उदाहरण है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोय। तो जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोय। अगर गांठ ईर्ष्या, गांठ माने प्रेम जहाँ है, एक बार ईर्ष्या हो गई तो गांठ पड़ गई। गांठ, गन्ने का गांठ, गन्ने की गांठ पर कोई रस नहीं होता, गन्ने की गांठ पर कोई रस नहीं होता। ठीक, अगला उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पर पट एक वस्त्र होता है और एक दरवाजा होता है। जैसे आप सीधे सीधे भाषा में समझिए कि गाँव में देखते हैं कि जो स्त्री से बड़ा पुरुष अगर है तो वो देखकर उससे घूंघट गिरा लेती है, अपना पट दे लेती है, दरवाजा भी बंद करती है, अर्थात मंगन को देख देत पट बार बार। ठीक, अगला उदाहरण है, जो रहीम गजदीप की कुल कपूत, ये आपको बता दिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। तो झाई का मतलब आँखों के नीचे नीचे काला होना, राधा का अर्थ, राधा की एक परछाई भी होता है और आँखों के नीचे करने वाला, आँखों के नीचे काला होना, अर्थात आपकी आँखों के नीचे काला झाई पड़ जाता है। और श्याम हरित, श्याम हरित का मतलब क्या होता है, ये होता है तुलसी की पत्तियाँ और कृष्ण जी का प्रसन्न होना, श्याम हरित दुति होय। तो हरि के रूप में बताया गया, एक तो श्याम हरित तुलसी की पत्तियाँ और एक श्याम हरित कृष्ण जी का प्रसन्न होना। तो अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। एक दो उदाहरण और आप देख लीजिएगा, विमाता बन गई आधी भयावह, न चंचल हुआ फिर भी श्याम घन धन हुआ। यहाँ पर श्याम घन में श्लेष है, विमाता के संदर्भ में धन श्याम का अर्थ राम, जबकि आंधी के अर्थ में श्याम घन का अर्थ होता है काला बादल। एक उदाहरण और है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां। तो ऐसे उदाहरण आपको मिले, एक जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही आपको बताया गया चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ क्या बताया गया, चिपका हुआ। ठीक, तो इसके बाद हम अनुप्रास अलंकार का अन्य भेद देख पढ़ते हैं, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा कथन। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार का मतलब है किसी बात को हम डायरेक्ट सीधे ना करके दूसरे अर्थों में उसे कहें और अगला वाला व्यक्ति उसका अलग अर्थ निकाले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ ही होता है टेढ़ा कथन।
वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता है काक वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो काक वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनियों के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, सुकुमार आपको माने किसी का नाम लिया गया, मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, सुकुमार के बारे में कहा गया, श्री कृष्ण के बारे में कहा गया। आगे अगला उदाहरण है कि प्यारी काहे आज तुम बामा होत करात, बामा कतरत राय, हम तो हैं बामा सदा का आचरण की बात। फिर से काक वक्रोक्ति अलंकार, काक वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनियों के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, तो वहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। ठीक, तो इसका अर्थ आपको सुनने में अलग लग रहा है। दूसरा उदाहरण, प्यारी काहे आज तुम बामा हो कतराय, हम तो हैं बामा सदा का अचरज की बात। क्या अचरज की बात, ऐसे काहे आप कह रहे हैं। ठीक, अगला, हरि अंबर देह हमें कर कर में कहिए किन किन जोर करे में नभ आवे। तो ऐसे अलंकार में कौन सा, काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो दूसरा हम पढ़ते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो फिर से श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को समझते हैं। जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार का, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है को तुम हो इस आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों फरकत पाए। तो ये श्री कृष्ण जी मजाक में खड़े होकर बोल रहे हैं दरवाजे पे, तो उधर से राधिका की आवाज़ आती है जैसे कि को तुम हो इस आए कहाँ, तो बोल रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है को कितहूँ बरसों, यहाँ आपका क्या काम है, आप कहीं जाके बरसों, अर्थात घनश्याम का मतलब वो बादल समझ रही हैं, तो कह रही हैं कि आप कहीं जाके बरसे। तो फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों फरकत पाए। तो फिर राधिका कहती हैं आप मनमोहन हैं तो आपके फरकत काहे हैं पाए। ठीक, तो अगला उदाहरण और समझते हैं। अर्थात किसी बात को कह रहे हैं उसका अर्थ आप कोई और अर्थ अलग लगाएं, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। हम मुस्कुराते हैं तो वे समझते हैं कि हंसने की आदत है हमें, वे नहीं समझते कि यह आदा है उन्हें उनसे दिल लगाने की। ठीक, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला एक उदाहरण और है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया ये सपर है। ठीक, तो अर्थात श्लेष वक्रोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर श्लेष की वजह से माने उसके अर्थ चिपके हुए शब्द के अर्थ से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, तो हमने अलंकार में हमने पढ़ा क्या, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा क्या, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक, तो छेकानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार के भेद में पढ़ा हमने। वृत्त्यानुप्रास अलंकार पढ़ा, फिर उसके बाद लाटा पढ़ा हमने। लाटा के बाद हमने कौन सा अलंकार पढ़ा, हमने श्रुत्या पढ़ा, और श्रुत्या के बाद हमने अंत्या पढ़ा। फिर अब शब्द अलंकार के भेद में अब हमने अभी देखा कि अनुप्रास अलंकार हुए, उसके बाद
यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बाद हमने पढ़ा क्या? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बाद हमने पढ़ा क्या? वक्रोक्ति अलंकार। और इसका अंतिम भेद पढ़ते हैं विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का अर्थ होता है घृणा। विप्सा का मतलब होता है घृणा। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो परिभाषा में आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना विप्सा अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा? विप्सा अलंकार होता है। तो विप्सा अलंकार में आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना। अगर शब्द दोहराया जाता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर आदर, घबराहट, आश्चर्य और घृणा, रोचकता को प्रदर्शित करने के लिए यदि दोहराया जाए तो वहाँ पर कौन सा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। तो विप्सा अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। इससे ज़्यादा आपको बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप इतना प्रैक्टिस करिए, आपका पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसेगा इसी से। पहला उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मुस्कान मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर मधुर मधुर क्या हुआ? आदर, सम्मान। ठीक, तो अगला उदाहरण, हाँ हाँ इन्हीं रोकने को टोक न लगाए लगवावे तुम। तो हाँ हाँ ऐसे आपको माने इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य, घृणा, शिव शिव आदर हो रहा है। रति हो यह क्या ऐसा फिर मत कहना, राम राम रति नाम भूलकर मित्र कभी मत रहना। मित्र कभी मत रहना। तो इस तरह से आदर सम्मान की बात किया जा रहा है। तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार? विप्सा अलंकार हो। चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो इस तरह का आपसे क्या हो रहा है? इसमें चिता जलाकर आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विप्सा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है कि मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय। राधा मन मोहि मोहि मोहन मय मई। मोहन मई मई। तो यहाँ पर आपका आदर, आश्चर्य, रोचकता का भाव हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका विप्सा अलंकार हो जाएगा। सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक, तो सूरज है जग का बुझा बुझा शब्द दोहरा रहा है, तो ये आश्चर्य की बात हो रहा है। ठीक, तो अगला उदाहरण है धरती ने सिखाए हैं ज्वलंत लाल लाल लाल। ज्वलंत लाल लाल, ये आपका आश्चर्य की बात हो रहा है, लाल लाल की बात हो रहा है। ठीक, अगला उदाहरण है उठा लो ए दुनिया, जला दो ए दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ए दुनिया। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिले तो विप्सा अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। ठीक, तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन वो शब्द की आवृत्ति किस रूप में हो रही है? सब आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि के रूप में हो। तो वहाँ पर कौन सा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो हमने शब्द अलंकार के पांचों भेद हमने पढ़ा। एक अनुप्रास अलंकार पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा क्या? यमक अलंकार, और तीसरा हमने पढ़ा क्या? श्लेष अलंकार, और चौथा हमने पढ़ा वक्रोक्ति अलंकार, और पांचवा हमने खत्म किया क्या? विप्सा अलंकार, जो कि ये शब्द अलंकार के भेद थे। अब हम पढ़ेंगे अर्था अलंकार। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। अर्था अलंकार, अलंकार का दूसरा भेद है अर्था अलंकार। तो जहाँ पर हमने पढ़ा क्या? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या हो जा रही है? बार बार हो रही है, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अर्था अलंकार पढ़ेंगे जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। तो जहाँ पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, किसके? अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु
कुछ मुख्य इस प्रकार हैं जो हमको पढ़ना है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप, संदेह, मानवीकरण, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना और अन्योक्त युक्ति। तो इस तरह से इससे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह, मानवीकरण, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और विभावना और अन्योक्ति, एक एक करके हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो शब्द उप प्लस मा से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप और तथा मा का अर्थ है मापना या तुलना करना। अर्थात उपमा अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस मा से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा मा का अर्थ है मापना या तुलना करना। अतः उपमा अलंकार का अर्थ हुआ जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना हो, माने कि समानता या तुलना करना हो, वहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग देखे जाए तो उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं। ये भी परीक्षा में आप लोगों से पूछ लेता है कि उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, तो उपमा अलंकार के आपको बताना है 4 अंग होते हैं। ये याद रखिएगा 4 अंग कौन कौन है, उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, कौन कौन, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये उपमा अलंकार के आपके अंग हैं। इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो हम देखते हैं उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी बात कही जाए ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। क्या होती हैं, उपमेय। ये आपको बात याद रखना है नोट में। ये शरीर से संबंधित होते हैं। उपमेय किससे संबंधित होते हैं, शरीर से। इसमें काल्पनिक गुण होता है, काल्पनिक गुण होता है। ठीक। उपमान के बारे में जानते हैं, जिससे उपमा दी जाए, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात चंद्रमा मुख के समान है, ऐसा भी बोल देता है। तो मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख आपका उपमेय हो गया, उपमान क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। ठीक। उपमान का पहचान, ज़्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं, जैसे चंद्रमा। ठीक। ये प्रकृति से संबंधित होते हैं। इसमें वास्तविक गुण होता है, वास्तविक गुण होता है। और नोट आपको क्या है, बात इसमें याद रखना है, उपमान के लिए उपमान वाचक शब्द के पहले हमेशा उपमान होता है। वाचक शब्द से पहले हमेशा उपमान होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख चंद्रमा के समान है, तो समान है वाचक शब्द और उसके पहले चंद्रमा आया तो चंद्रमा आपका हो गया उपमान और आपका वाचक शब्द हो गया समान। ठीक। तो अब देखते हैं साधारण धर्म के बारे में। तो साधारण धर्म वह गुण या लक्षण जो उपमेय व उपमान दोनों में हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म वह गुण या लक्षण जो उपमेय और उपमान दोनों में हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। ठीक। अभी हम आगे समझाते हैं। अब बात करते हैं वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे वाचक शब्द आपको जैसे नोट करना है, वाचक शब्द सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, जैसे, के समान आदि। ये शब्द आपको देखने को मिले तो वहाँ पर कौन सा
अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक आपको उपमेय याद रखना है, और दूसरा उपमान याद रखना है, और तीसरा आपको साधारण धर्म याद रखना है, और चौथा आपको क्या याद रखना है? वाचक शब्द। वाचक शब्द आपके कौन कौन होते हैं? तो सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई की तरह, के जैसा, के समान आदि ऐसे शब्द देखने को मिले तो वहाँ पर ये वाचक शब्द होते हैं। और साधारण धर्म क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में इसका लक्षण गुण पाया जाए तो वह साधारण धर्म होता है। और आपका उपमान क्या होता है? उपमान ज़्यादातर प्रकृति से संबंधित होते हैं। किससे? इसमें वास्तविक गुण होते हैं और ज़्यादा दूर तक की वस्तुएं होती हैं। ठीक, तो उपमा अलंकार के हम उदाहरण देखते हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर बनते हैं। जितने मैं उदाहरण लिखा हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप प्रैक्टिस करिए। तो पहला उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। आपको बताया गया उपमेय क्या होता है और उपमान। तो ज़्यादातर पास की वस्तुएं क्या होती हैं? उपमेय होती हैं। क्या होती हैं? उपमेय होती हैं। और दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? उपमात। पीपर पात सरिस मन डोला। मन आपका क्या हो गया? मन उपमेय हो गया। पीपर पात जो हो गया ये आपका उपमान हो गया। डोला आपका क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। तथा सरिस जो हुआ ये वाचक शब्द हुआ। सरिस जो हुआ क्या हुआ? वाचक शब्द हुआ। अगला उदाहरण है नेक्स्ट, हरि पद कोमल कमल से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरि पद कोमल, हरि पद कोमल कमल से आपका क्या हो गया? से आपका वाचक शब्द हो गया। हरि पद आपका, हरि पद कोमल, कोमल आपका क्या हो गया? तो हरि पद और कोमल पद आपका क्या हो गया? उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया। ठीक, इस तरह से आपको उपमा अलंकार के उदाहरण देखना है। ऐसे ही आपके तुम आई निर्धन के धन सी। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो पंक्ति में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो सम आपका आया तो पहचानना क्या है? सम आया, वाचक शब्द आया। तो वाचक शब्द आए अर्थात उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चारों अंग जिसमें जिस अलंकार में चारों अंग देखने को मिले तो आपके कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में आपका उपमा अलंकार हो जाए। अब दीप सा आ गया तो सा आया तो आपका उपमा अलंकार हो गया। नील गगन सा शांत हृदय था। तो नील गगन सा आया तो शांत हृदय था, उपमा अलंकार हो गया। बढ़ते नद सा आया तो वह लहर गया। तो आपका कौन सा? ये आपका हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। कनक बेल सी सुबरन द्वारी। तो सी आया तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उपमा अलंकार हो जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यह देखिए, ठीक, तो इसमें सी आया तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। यह देखिए अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहे हैं। तो अलंकार में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। इतना उदाहरण आपने अगर देख लिया और आपने इसको पढ़ लिया तो पक्का है पेपर में एकदम 1 नंबर आपका इससे प्रश्न जरूर फंस जाएगा। 1-2 उदाहरण इसके और देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें सा देखने को मिला। ठीक, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। मोम सा तन घुल चुका है तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी। तो वाचक शब्द जिस अलंकार में देखने को मिले, सा, सी, से, सरिस, समान, ठीक, इस तरह के उदाहरण आपको ये सब शब्द देखने को मिले तो समझ जाइएगा वहाँ पर कौन सा अलंकार, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोगों को यूपीपी में अगर आप लोगों को हिंदी में अच्छा नंबर लाना है तो वीडियो को आप लोग एक और अलंकार देखते हैं। तो रूपक अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार के भेद में रूपक अलंकार पढ़ते हैं। तो रूपक अलंकार
का अर्थ होता है एक रूप करना, एक रूप करना। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। पहचान: रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। इसमें आपके वाचक शब्द रूपक अलंकार में नहीं आते हैं। यही आपको पहचानना है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता है और उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ये सब आपके जो भी उदाहरण मैं बनाया हूँ, हर एक परीक्षा में आप लोगों को दिखाई देगा। ऐसे परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जो कि पहला उदाहरण है, इसका देखते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौने लई हो। मैया मैं तो चंद खिलौने लई हो। चंद्रमा आपका क्या हो गया? चंद्रमा आपका उपमेय हो गया। खिलौना क्या हो गया? पास की वस्तु है, उपमेय हो गया। इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात कौन सा अलंकार हुआ? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला नेक्स्ट उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल में भी योजक चिन्ह लगा है और हरिराई में भी योजक चिन्ह लगा है। तो इसमें आपका ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन बना था। चरण आपका उपमेय हो गया और कमल आपका उपमान हो गया, अर्थात आपसे दूर है, चरण आपके पास है। तो पास की वस्तुएं जो होता है वह उपमेय होती है और दूर की वस्तुएं क्या होती है? उपमान होती हैं। अगला नेक्स्ट उदाहरण है, बिरह हस्ती तन साले घाय करे चित चोर। तो बिरह हस्ती तन साले घाय करे चिति चोर, इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आपको पहचानना है क्या? हस्ती माने योजक चिन्ह, योजक चिन्ह उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह। अगला देखते हैं उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है, वाचक शब्द नहीं आया है, अर्थात आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? गिरि पर्वत दूर है, तो दूर की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो दूर के लिए आपका क्या हो बताया गया? तो दूर के लिए आपका उपमान हो गया, उपमान हो गया। और मंच आपके पास होता है, तो ये आपका क्या हो गया? मंच आपका उपमेय हो गया। ठीक। अगला उदाहरण है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई के बीच में आपका योजक चिन्ह रहेगा, तो अर्थात यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा? अगला उदाहरण है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर और पनघट, ठीक, डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये आपका क्या हो गया? दूर की वस्तु है और ये आपकी पास की वस्तु है। ये आपका पास की वस्तु है और ये आपका अंबर दूर की वस्तु है। तो दूर की वस्तुओं के लिए क्या बताया गया? दूर की वस्तुओं के लिए उपमेय बताया गया। क्या? उपमेय। और पास की वस्तुएं उपमान होती हैं। तो उपमान और उपमेय आप जानते रहिए, आपका अलंकार आपसे बनता रहेगा क्वेश्चन। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ठीक, बूढ़े बढ़े अनेक। और उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। संसार डूबा जा रहा है मद मोह पारावार में, भाग्य सागर की हिलोर। तो रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई भेद प्रकट नहीं होता है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं आता है, आपको ये ध्यान में देना है। और रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात ऐसे उदाहरण देखने को मिले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो अब हम अर्थ अलंकार के अन्य भेद पढ़ते हैं। आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की
संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द आपको ध्यान में देना है। जनु जानव, जनहु मनहु, मनु मानव मनहु, मानहु जान पड़ना। जैसे ज्यों ज्यों है, निश्चय ही ज्यों खलु मकु इव इच्छा जैसे शब्द देखने को मिले, वाचक शब्द आए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द जनु मनु जानो मानो, इस तरह के वाचक शब्द होते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से एक बेहतरीन नोट बनाकर बार बार पढ़िएगा, बिल्कुल अलंकार आप सीख जाएंगे। मेरा वादा है कि आप अलंकार से प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर वाचक शब्द देखने को मिला क्या? मनो। मनो आया, समझ जाइए वाचक शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इन वाचक शब्दों को अगर याद कर लिए तो समझिए आपका प्रश्न उत्प्रेक्षा अलंकार गलत नहीं होगा। क्या होगा? गलत नहीं होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सखिन्य सहित हर्षि अति रानी, सुखत धातु परा जनु पानी। तो परा जनु, जनु आया तो यहाँ पर जनु आ गया। तो आपको मैंने बताया कि वाचक शब्द आए तो वाचक शब्द में जनु जानो मानो, मनु मानो मनहु, मानहु जान पड़ना, ऐसे आपको वाचक शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ज्यों आया, तो ज्यों आया वाचक शब्द आया तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अलंकार में कौन सा? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो अगला उदाहरण है कि अति कटु वचन कहती, मानव लोन जरो पर देही, मानव लोन जरे पर देही। तो मानहु लोन परे जर देही, तो मानहु आया, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला उदाहरण। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ पत्थर जगा। तो मानो आया, मानो आपका, अगर आपसे पूछा जाए इसमें पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में आपसे पूछा जाए तो मानो आया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण है। मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो जैसे आया वाचक शब्द आया, अर्थ आपको कुछ नहीं जानना है, अर्थ मत लगाइए। सीधा आपसे पूछेगा पेपर में इस दिए गए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप जनु मनु जानो मानो आए तो तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार पर आप टिक करिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण है। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ज्यों आया, तो ज्यों आया तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक क्या है कि आपको वाचक शब्द ध्यान में देना है। जनु मनु जानो मानो अगर आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का इससे ज़्यादा आप लोगों को जितना मैं उदाहरण दे रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर ये पढ़ लिए उदाहरण, आपको पेपर में पक्का पक्का क्वेश्चन इसी से मिलेगा। अगला उदाहरण है। रहीमन पुतरी श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसय। तो इसमें मनहु आया तो कौन सा अलंकार हो गया? तो आपका हो गया अलंकार, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो आया तो वाचक शब्द मानो आया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सासी से सरिस वाचक शब्द आएगा तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। और सासी से सरिस ना आए, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और जब पंक्ति में वाचक शब्द ज्यों त्यों जनु मनु जानो मानो मनहु आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये अलंकार आप अर्थालंकार को आराम से पहचान सकते हैं। अगला उदाहरण है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके, मंद पवन के झोंके। तो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके। तरु भी आज आपका आया, मानो शुरू में आ गया तो मानो आया आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका
उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक दो अलंकार और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे में एक वीडियो और बनाकर आपको मैं अलंकार पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा 3 वीडियो में। अगला उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं अति, और संयुक्त युक्ति, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रयुक्त किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ पर क्या अतिशयोक्ति अलंकार होता है? जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रयुक्त किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपका उदाहरण है पत्रा ही तिथ पाहिए, वह घर के चौपास, नित प्रतिदिन पुण्यो रहे, आनन ओस उजास। ये आपका उदाहरण, ये आपके बीओ की परीक्षा में ये प्रश्न आपको बना हुआ है, कई एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिला है, ये उदाहरण। तो यहाँ पर पत्रा ही तिथ पाइए, वह घर के चौपास, माने कि पत्रा ही तिथ पाइए, एक घर के पास में एक सुंदर लड़की रहती थी, वह पत्रा ही तिथ पाइए पुण्यो रहे, पूर्णिमा के दिन अगर वह अपने घर से निकलती है तो उस दिन सब समझते हैं कि आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा पूरा चांद निकल आया है, अर्थात उसे देखकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि आज पूर्णिमा का दिन है। तो क्या ऐसा संभव है? किसी बात को आप लोक सीमा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और दो उदाहरण देखते हैं, 2-3। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या ऐसा संभव है? अगला उदाहरण है जो कि कई बार ये परीक्षा में ये प्रश्न बना हुआ है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो क्या राणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा उनका नदी उस पार कर गया? क्या ऐसा संभव है? तो लहरें व्योम चूमती उठती हैं, लहरें व्योम, क्या लहर, नदी की धारा में जब लहर आती है, व्योम ऐसा लगता है कि वो चूम रही है, जैसे वृक्ष डालियाँ आंधी में चूमती हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये अब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा कहा जा रहा है। भूप सहस 10 एकई 12, लगे 58 टर्टन टरा। तो बात को चढ़ा बढ़ा के कहा जाए। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो क्या ऐसा किसी के पूँछ में आग लगाने से पूरा लंका जल सकता है? क्या कोई राज्य समाप्त हो सकता है? कोई देश समाप्त हो सकता है? तो किसी बात को उसकी लोक सीमा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इन उदाहरणों को आप एकदम पढ़िए, बिल्कुल आप लोगों को पेपर में मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ परीक्षा में नहीं बना है। आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ये हाथ